हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल दुल्हारिया क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे एलसीएम एससीएम का पार्ट 2। इससे पहले हम इसका पार्ट 1 लाए थे जिसमें हम लोगों ने बेसिक्स बताया था एलसीएम एचसीएफ का। अभी आज हमने इसमें कुछ एग्जांपल्स लिए हैं और उनसे कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि किस तरीके के क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ में पूछे जाते हैं एकेडमिक लेवल पे और कॉम्पिटिटिव लेवल पे। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहें, इसमें बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आपको दिए जाएंगे और जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं बता देता हूँ। सपोज दैट दो नंबर दिए हुए हैं, उनका एक एलसीएम और एचसीएफ भी दिया हुआ है। ठीक है, और उनमें से एक नंबर आपको दिया हुआ है 48, दूसरा नंबर आपको फाइंड करना है। ये बहुत ही सिंपल है। आपको ये जो नंबर दिया हुआ है उसको लिख लेना है और एलसीएम एचसीएफ को लिख लेना है इज इक्वल्स टू में। तो यहाँ पे हमने जो नंबर दिया था 48 उसको लिख लिया इनटू, ये इसका एक तरह से फॉर्मूला ही मान लीजिए आप, फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इज इक्वल्स टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो हम इससे कोई भी नंबर फर्स्ट या सेकंड जो भी नंबर हमें फाइंड करना हम फाइंड कर सकते हैं। तो इसको एज इट इज़ हम लोग रख देंगे जो जो आपके पास वैल्यू है, और उसके बाद जो आपसे पूछा गया है फर्स्ट नंबर या सेकंड नंबर उसको हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे। तो एलसीएम एचसीएफ की जगह दोनों हमने लिख दिए हैं 16 इंटू 192, और फर्स्ट नंबर से हमने उसको डिवाइड कर दिया 48, तो हमारा सेकंड नंबर हमें फाइंड हो गया 64। सिंपल है। सेकंड है, अगर आपको दो संख्याओं का जो सम है 132 है और उनका जो एलसीएम है वो 360 है, तो वो नंबर्स क्या क्या होंगे। तो दो नंबर हैं, उनका आपको सम दिया हो 132 और उनका एलसीएम है, तो अब आपको वो नंबर फाइंड करने हैं। तो कैसे करेंगे, जो दो संख्याओं का जो योग है और उनका जो सम है और उनका एलसीएम है वो ही उसका एचसीएफ है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 132 और 360, तो इनका जो एचसीएफ फाइंड करेंगे तो वो आएगा 12। ठीक है, अब हम x या y मान लेते हैं, नंबर हमें पता नहीं है, तो हमने मान लिया पहला नंबर 12x और दूसरा है 12y। तो अब इनको हम लोग इक्वल रखते हैं 132 जो उनका सम था। तो एक हमारी इक्वेशन बन गई। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 12 को बाहर ले लेंगे, कॉमन है x प्लस वाई की इज इक्वल टू 132। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। x प्लस वाई की वैल्यू 11 आई, तो पहला तो इक्वेशन ये बन गया। अब हम क्या करेंगे, 12x प्लस 12y का जो एलसीएम है वो हमारा इक्वल्स टू 12xy हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, x प्लस वाई हमने यहाँ फाइंड कर लिया, अब एक्स वाई निकालेंगे हम लोग। तो पहले हमने एक बार ये इस इक्वेशन में रखा इसको, अब हम इसको इसके साथ रखेंगे। तो 12xy इज इक्वल टू 360 है, तो यहाँ पे xy की वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे, और इसको करने के लिए हम लोगों को 360 डिवाइड बाई 12 करना पड़ेगा, तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 30। तो xy की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 30। अब जो हमारा इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड थी उन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। उन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो हमारा उससे वैल्यू निकल के आएगी x और y की। तो हम लोगों ने जब सॉल्व किया दोनों इक्वेशंस को, तो x की वैल्यू 5 आई और y की वैल्यू 6 आई। तो अब जब ये वैल्यू आ गई हैं तो फिर हम इनसे नंबर फाइंड कर लेंगे, किसी भी एक में पुट करके इन वैल्यूओं को। तो 12x था तो 12x की जगह 5 लिखा तो वैल्यू आ गई 60, और दूसरा हमारा y था 12y, तो 12 और y की जगह हमने 6 रखा तो हमारी ये वैल्यू आ गई 72। तो अब हम कह सकते हैं कि वो जो नंबर्स हैं वो हैं 60 और 72। अब बात करते हैं अगले एग्जाम्पल 3 की। दो नंबर्स हैं, हम उनका जो एलसीएम है और उनके एचसीएफ का कितना है, 6 टाइम है। दो नंबर्स का एलसीएम उनके एचसीएफ का 6 टाइम है। ठीक है, और उनके एलसीएम और एचसीएफ का जो सम है वो 525 है। अब उनमें से एक जो नंबर है 150 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, आपको कंडीशन दी हुई है। तो देखिए अब हम लोग क्या करते हैं कि एचसीएफ x है, ठीक है, हमने मान लिया जैसा क्वेश्चन में कहा है।
तो एलसीएम जो है 6 टाइम है, तो एलसीएम यहाँ पर हो गया 6x, एचसीएफ हो गया x। अब क्या करते हैं हम लोग, 6x प्लस x इक्वल टू 525, जैसा हमें इक्वेशन दिया हुआ है कि जब इन दोनों का जो सम है एलसीएम एचसीएफ का वो कितना दिया हुआ है 525, तो इसको हम इक्वेशन की तरह लिख लेंगे और यहाँ से x की वैल्यू हमारी आ गई 75। ठीक है जी। अब हमारी जो एग्जांपल जो हमने दिया था फर्स्ट वाला, उसमें हम फाइंड कर रहे थे कोई भी नंबर, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, सेम उस प्रोसेस को हम लोग यहाँ पर रिपीट करेंगे। फर्स्ट नंबर इंटू सेकंड नंबर इक्वल टू एलसीएम इंटू एचसीएफ। तो फर्स्ट नंबर अपने को दिया हुआ है 150, दूसरा नंबर हमें फाइंड करना है, तो इसे फाइंड कर लेंगे। जो आपका वैल्यू आया है एलसीएम एचसीएफ का वो इधर रख देंगे, तो इसको यहाँ से डिवाइड कर देंगे, तो हमारा दूसरा नंबर 225 हमें मिल गया। अब अगला क्वेश्चन, आपको वो बड़ी से बड़ी संख्या बतानी है जिसमें 29, 60 और 113 को डिवाइड करने पर जो रिमाइंडर है वो 5, 12, 17 आए। तो चलो देखते हैं वो नंबर कैसे निकलेंगे। अब हमने यहाँ पे क्या किया कि ये जो आपको दिए हुए हैं नंबर और ये रिमाइंडर, तो इनको इनसे हम डिवाइड कर देंगे। तो x मान लिया हमने यहाँ पे 29, y 60 और ये 113 z ये हमारे नंबर हैं। अब यहाँ पे a b c हमने ये क्या माना हुआ है, ये रिमाइंडर है। अब नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करना है, 29 माइनस 5, अब जो नंबर दिया था उसमें से रिमाइंडर माइनस करना है हर एक नंबर के साथ। तो अब हमारे पास कुछ नंबर आ गए 24, 48, 96। अब इसका हम लोगों को क्या लेना है, एचसीएफ। क्यों, बड़ी से बड़ी संख्या पूछ रहा है तो हम एचसीएफ लेंगे। तो इन सब का हम एचसीएफ लेंगे और इनका एचसीएफ आएगा 24, 48, 96 का 24। एचसीएफ एक वो यूनिक नंबर होता है जो इनको कम्प्लीटली डिविजिबल करे। तो 24 1 जा 24, 24 2 जा 48 और 24 3 4 जा 96। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको वह बड़ी से बड़ी संख्या या वो नंबर बताना है जिससे कि 260, 72 और 1410 1410 को डिवाइड करने पर हर कंडीशन में रिमाइंडर 7 ही बचे। तो ये इसमें अलग अलग रिमाइंडर बच रहे थे, इसमें सिर्फ एक ही रिमाइंडर बचेगा। तो चलिए चल करते हैं, x y z यहाँ तीनों नंबर हमने ये जो दिए हैं इनको हमने मान लिया। a b c जो है उसकी वैल्यू 7 रहेगी। क्यों, क्योंकि तीनों कंडीशन में सेम है। तो सेम इसको भी फिर माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे और यहाँ से हम लोग एक वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ से हमने एक वैल्यू निकाली, इनको माइनस करके, तो वो हमारी आई 253, 713 और 1403। अब बड़ी से बड़ी कह रहा है तो इसका भी हम एचसीएफ निकाल देंगे। इन तीनों का जब एचसीएफ निकाला तो वो हमारा है 23। अब हम बात करते हैं अगला एग्जाम्पल। आपको छोटी से छोटा नंबर बताना है जिससे 24, 32, 36 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 19, 27, 31 हो। देखिए पहले हमने इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस थे उनमें हमने बड़ी से बड़ी, इसमें छोटी से छोटी। तो बड़ी जब पूछता है तो एचसीएफ फाइंड करना होता है और छोटी जब पूछता है तो एलसीएम फाइंड करना होता है। सिंपल है, प्रोसेस वही रहेगा। नंबर हमने लिख लिए एक्स वाई जेड, यहाँ तीनों जो दिए हुए हैं, उसके बाद हमने रिमाइंडर जो था वो लिख लिया और इनको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। सब्ट्रैक्ट का तो हमने देखा कि 5 ही रिमाइंडर इनका आ रहा है, जब इन्हें आपस में हम लोग इनका जो डिफरेंस है वो हमारा 5 आ रहा है। तो यानी यहाँ पे एक यूनिक रिमाइंडर 5 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास नंबर आए हैं, ये जो नंबर हैं इनका एलसीएम ले लेंगे और लेने के बाद जो इनका जो डिफरेंस था 5, उसको उसमें से माइनस कर देंगे, तो वही हमारा आंसर होगा। सिंपली एलसीएम लिया, 288 एलसीएम आया और जो हमारा इनका डिफरेंस था नंबर्स का और इनके रिमाइंडर का, उसको हमने देख लिया, उसको 5 आया, उसको माइनस कर दिया, तो आपका आंसर आ गया। तो ये बहुत ही ईजी सिंपल क्वेश्चन है। आप आगे भी बने रहिए वीडियो में और आगे भी मैं आपको और भी अच्छे अच्छे एग्जाम्पल बताता हूँ जो आपके एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। 4 डिजिट का आपको बिगेस्ट जो है नंबर बताना है जिससे 15, 18, 21 और 24 को डिवाइड करने पर 9, 12, 15 और 18 रिमाइंडर बचे। तो चलिए इसमें क्या करते हैं, सेम दोबारा से फिर इनका हम लोग देखेंगे इनका डिफरेंस। इसका 15 माइनस 9 किया 6 आया, 18 में से 12 गया तो 6 आया, 21 में से 15 गया तो 6 आया और 24 में से 18 गया तो 6 आया। यानी कि हर कंडीशन में 6 आ ही रहा है। अब हम पूछ रहा है वो, तो अब हम इसका एलसीएम लेंगे। इन सब का एलसीएम लिया
उसके बाद 4 डिजिट की बात कर रहा है, तो भाई 4 डिजिट का आपको पता है कि सबसे बड़ा जो नंबर है वो 999 होता है। अब 999 को जो एलसीएम आया उससे हम लोग क्या है डिवाइड करेंगे। तो उसके बाद क्या है हमारा डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो आया वो आया 2439। अब जो जितनी बार वो डिवाइड हुआ कम्प्लीटली, तो 2520 से वो डिवाइड हुआ, ठीक है। अब इस 4 डिजिट का जो नंबर है वो फाइंड करना है। तो जब इतना ये डिवाइड हुआ 2520, तो अब इस जो रिमाइंडर हमारा बचा था 999 में से, सॉरी 9999 में से, तो हम लोग इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वही हमारा 4 डिजिट का बड़ी से बड़ी वो एक नंबर होगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं एक चीज़ और, कि जब हम इसको डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर हमारा बच रहा था, तो यहाँ पे एक नंबर आया आपके पास, इसको रिमाइंडर को माइनस किया तो यहाँ पे एक नंबर आया। एक चीज़ और, जो आपका जो डिफरेंस आ रहा था 6 सबको माइनस करने के बाद, उसको भी इसमें से लास्ट में सब्ट्रैक्ट करना है। तो हमारा एक्यूरेट आंसर ये आएगा, ठीक है। नेक्स्ट वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात की है, जैसे 27, 42, 63 और 84 से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में 21 आपका रिमाइंडर बचे। तो ये बिल्कुल उससे मिलता जुलता ही क्वेश्चन है जो हमने अभी पिछली बार किया था, बस फ़र्क इतना है कि इसमें छोटी से छोटी पूछ रहा है, उसमें बड़ी से बड़ी पूछ रहा था। तो एक्स वाई जेड इन तीनों हमने नंबर को लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेते हैं, ठीक है। और जो रिमाइंडर की जो बात कर रहा था 21, तो वो हमारा यहाँ पे इसको हम इसके साथ ऐड करेंगे। तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हमारा 756 आया, प्लस जो हमारा वो आ रहा था रिमाइंडर, तो उसको हम लोगों ने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया। अब उसमें ऐड कर दिया तो हमारा आ गया 777। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 17 का सबसे छोटा जो गुणज है वह कौन सी संख्या है जिसमें 6, 8, 10, 12 और 14 से डिवाइड करने पर हर कंडीशन में जो रिमाइंडर है वो 2 बचे। तो चलो नंबर निकालते हैं। 6, 8, 10, 12, 14 का एलसीएम लेते हैं, या उनका कोई किसी भी गुणज 2 से अधिक होगा। तो हम इसमें क्या करते हैं, तो एक तो ये है कि 17 से कम्प्लीटली इसमें भाग लगना चाहिए। तो अब हम लोगों ने सबसे पहले क्या किया, इसका एलसीएम लिया इन सब का, तो वो आया हमारा 840। अब ये क्या कह रहा है कि रिमाइंडर भी हमने यहाँ पे लिख लिया, क्योंकि हमें कंप्लीट नंबर हमारा वो कब निकलेगा, जिसकी हमें तलाश है कि वो एक तो उसका सबसे छोटा मल्टीपल है, ठीक है, 17 का। तो अब वो हमें कैसे फाइंड करना है, तो हम लोगों ने एज इट इज़ इसको रख लिया। तो 840 × 7 + 2, क्योंकि 840 में अगर 17 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर है वो 7 ही बचता है, तो इसलिए हमने यहाँ पे 7 से करा। तो ये आपको करके देखना पड़ेगा एक बार। तो ये भी बहुत इजी है, ट्रिकी क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है, इस तरीके से पूछते हैं, तो आपको याद रखना है इनको। अब आपको अगला एग्जाम्पल देते हैं। वह बड़ी से बड़ी संख्या आप लोगों को बतानी है जिससे 76, 15 151 व 226 को भाग करने पर हर कंडीशन में आपका जो रिमाइंडर है वो सेम ही रहे। हम लोग क्या करेंगे, एक्स वाई जेड इन तीनों नंबरों को लिख लेंगे, उसके बाद हम इन्हें आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे और इनका डिफरेंस देखेंगे। x माइनस वाई का जो डिफरेंस है अब हम लोगों को देखना है, तो हम लोग क्या करेंगे, 76 माइनस 151, तो इनका जो डिफरेंस है वो 75 है। ऐसे ही हम x माइनस जेड का डिफरेंस देखेंगे, तो इसमें हमारा क्या है 151 माइनस 226, जब इसका डिफरेंस देखेंगे 75 है। और नेक्स्ट जो आपका लास्ट वाला है जेड माइनस एक्स, इसका डिफरेंस देखेंगे तो इसका 150 है। तो हम लोगों को गाइज यहाँ पे ना कुछ नंबर्स मिल गए, 75, 75, 150। अब हम लोग क्या करेंगे कि इनका ना एलसीएम लेंगे, सॉरी एचसीएफ लेंगे। अब हम लोग इनका एचसीएफ लेंगे और हम लोग देखते हैं कि 76 और 75 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आता है, 151 को 75 से रिमाइंडर करने पर भी 1 आता है, और 226 को 75 से रिमाइंडर करने पर भी डिवाइड करने पर भी रिमाइंडर जो है 1 आता है। तो इसका जो कम्प्लीटली जो एक जो कॉमन जो इनका डिफरेंस है रिमाइंडर जो है वो 1 आता है। तो इस तरीके से आपको इसे फाइंड करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, अब आपको
अगर दी गई कोई संख्या 4 संख्याओं में उसका जो हर एक का जो HCF है 5 है, तो उन सभी संख्याओं का लास्ट जो LCM है वो 2310, तो उन सभी संख्याओं का गुणनफल ज्ञात करो। देखिए यहाँ पे n हमारा क्या है, नंबर्स, उच्च संख्याएं। A हमारा यहाँ पे क्या है, HCF। B हमारा क्या है, LCM। ठीक है, तो 4 संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, तो जब 4 का पूछ रहा है तो हमें इसे लिखने का एक तरीका है सिंपल। तो जो आपसे पूछा गया है HCF को अगर 4 है तो उन संख्याओं में से -1 कर देंगे, पावर को इनटू LCM से गुणा कर देंगे और उसको सॉल्व कर देंगे। तो 5 की पावर 3 इंटू LCM कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ये भी बहुत सिंपल है क्वेश्चंस। एक सबसे जनरल क्वेश्चन है जो आपको पूछा जाता है हर क्वेश्चन में कि जो बेल हैं, रिंग हैं, वो एक साथ किसी टाइम पे बजती हैं, 10 बजे, 12 या कभी भी, तो नेक्स्ट टाइम वो कब बजेंगे, आपको एक डिफाइन एक इंटरवल के बाद वो कब दोबारा से रिंग करेंगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया होगा कि 6 घंटियाँ आपस में एक साथ ना 12 बजे वो रिंग करती हैं, तो वे सभी 2, 4, 6, 8, 10, 12 मिनट के अंतराल पर बजती हैं, तो वो दोबारा एक साथ इकट्ठी कब बजेंगी। तो इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, जितना आपको जो दिया हुआ है उनका जो अंतराल है, जो गैप दिया हुआ, उस सब का आपको LCM ले लेना है। LCM आएगा इसका 120 और ये मिनट में आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ मिनट में दिया हुआ है आपको यूनिट का बहुत ध्यान रखना है। मिनट है, आवर है, क्या है। अब मिनट को हमें कन्वर्ट करना है घंटों में, तो हम लोग जानते हैं कि 1 आवर इक्वल्स टू 60 मिनट होता है, तो वैसी बात है इसको 120 को 60 से डिवाइड कर देंगे तो 2 आवर इसका आंसर आ गया। अब जो आंसर आया 2 आवर, अब इसको लास्ट टाइम कब बजी थी, वो 12 बजे, तो 12 में 2 ऐड कर देंगे, तो यानी नेक्स्ट वो 2 बजे एक साथ बजेंगी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन 299/3991 को जो बिल्कुल लोएस्ट जो एक फ्रैक्शन, एक सिंप्लीफिकेशन में हम लोग कैसे लिख सकते हैं, तो इन दोनों का हम लोगों को क्या HCF लेना होगा, वो आया 23 और 23 से ही दोनों को हम लोगों को डिवाइड करना पड़ेगा, तो जो सबसे लोएस्ट फॉर्म आएगी वो ही आएगी 13/7। तो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। तो आई होप गाइज आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसे आप हमें कमेंट करें तो हम और भी अच्छे वीडियो बनाएं। और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।